क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find their percentage. कह रहा है कि रहमान का 3 साल पहले 5 साल बाद जो उम्र होगा उसका रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/3। परसेंटेज क्या होगा? तो लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज बी क्या होगा? x years। हमने इसका क्या कर लिया? फर्स्ट x years ले लिया। अब हमें ये जानना है कि आगे 3 years ago क्या होगा? रहमान एज क्या होगा? 3 साल पहले डेफिनेटली क्या होगा? माइनस हो जाएगा x, -3 years। और 5 years hence रहमान्स एज विल बी कितना होगा? x + 5 years। अब कह रहे हैं बच्चे कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल टू कितना होगा? 1/3। हम यहाँ पे क्या करते हैं? अब एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा? x - 3, जैसा कि हमने भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था, ये होगा x + 5 + x - 3 इक्वल टू 1/3। Now you have to simplify 2x + 2 divided by इंटू कर लेते हैं इसे x² + 5x - 3x - 15 which is equal to 1/3। क्या होगा? 2x + 2 divided by x² + 2x - 15 इक्वल टू 1/3। तो बच्चे जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से इसे इंटू कर लेंगे या 3 से इसे, तो क्या होगा? x² + 2x - 15 विच इज इक्वल टू 6x + 6 हो गया, क्योंकि 3 से इन दोनों को इंटू कर लिया मैंने। तो रिजल्ट क्या होगा? फिर से x² + 2x - 6x - 15 - 6 इक्वल टू 0। So x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे, तो x² फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो -21x² मिला, और इसका 7 3 = 21, तो एक फैक्टर क्या होगा? -7x, दूसरा होगा प्लस का 4x, सॉरी 3x, तो -7x प्लस का 3x -21 इक्वल टू 0 हो गया। एज सिंपल एज दैट। x - 7 प्लस का 3 x - 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर इन दोनों फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं, x - 7 एंड x + 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x - 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 हो गया, एंड x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया? -3 होगा। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मैंने इसलिए बोला बिकॉज का कंडीशन है, क्योंकि किसी भी बंदे का जो उम्र होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या होगा? 7 years। अब जैसे इससे पहले जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें आपने देखा होगा कि मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया था, बिकॉज ये स्टेटमेंट वाइज है, जिसमें आप फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं, और डी के फॉर्म से भी बना सकते हैं आप। तो फैक्टराइजेशन आसान था तो आप इसे कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने वेदर यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन या कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके बच्चे, तो आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि हैंस हो आफ्टर हो तो उसमें हम एक ऐड कर लेते हैं, बिफोर अगो तो माइनस कर लेते हैं। और हमारा आंसर कितना था, 7 years था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे क्या, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश कितना है, 30 है। हैड सी got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product is 210, find her marks in the 2 subject। तो बेसिकली शेफाली और का मार्क्स मैथ और इंग्लिश का कितना है, 30 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों का रीचेक हुआ पेपर, तो मार्क्स क्या हो गया, मैथ में 2 बढ़ गया और 3 नंबर इंग्लिश में कम हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3। let Shefali's marks in math equal to x। तो Shefali's marks in English क्या होगा, दोनों का सम 30 है तो 30 माइनस मैंने x कर दिया, x और 30 माइनस x। फिर क्या रह गया, had she got 2 marks more, 2 marks more in math would be, that is what, x plus 2, and 3 marks less in English would be 30 minus x minus 3 which is 27 minus x। क्योंकि जो इंग्लिश का मार्क्स था उसमें 3 कम हो गया और मैथ में क्या हो गया, 2 बढ़ गया क्योंकि रीचेक हुआ पेपर। ठीक है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो प्रोडक्ट कितना दिया होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 210। प्रोडक्ट इक्वल्स टू 210 विच इज ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं, x प्लस 2 27 माइनस x इक्वल टू 210। क्या होगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210 हो गया। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा बच्चे 25x और माइनस 156 इक्वल टू 0 हो गया। तो आप यहां से फैक्टराइज भी कर सकते हैं या b से बना लेते हैं, b से थोड़ा आसान दिख रहा है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू माइनस 1, c कितना माइनस 156 हो गया। तो ये हो गया 625 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 150 इंटू 4 624, 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉसिबल है। x निकालूंगा मैं, क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होगा। माइनस b की वैल्यू क्या होता है, 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितना है मेरे पास, माइनस 1। क्या लिखेंगे, माइनस 25 प्लस माइनस 1 बाय माइनस 2। x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 25 प्लस 1 बाय माइनस 2, दूसरा क्या होगा, माइनस 25 माइनस 1 बाय माइनस 2। तो माइनस 24 बाय माइनस 2 दैट इज 12 और माइनस 26 बाय माइनस 2 दैट इज 13। ठीक है, हमें 2 मिला, मतलब क्या, मैथ का मार्क्स 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं, रिजल्ट दोनों करेक्ट है क्योंकि निगेटिव तो है नहीं मार्क। अब मैं ये मान के चलता हूं, अगर मान लो मैथ में 12 है तो इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस 12 18, और अगर मैथ में अगर 13 है इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस 13 विच इज 17। तो एक 12 और 18 आंसर होगा मैथ इंग्लिश, और एक होगा 13 एंड 17। ये आंसर है बच्चे, आप इसे नोट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। क्वेश्चन ये था कि शेफाली के मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का सम है 30। अगर मैथ में 2 मार्क्स को इंक्रीज कर दिया आपने और
इंग्लिश में 2-3 मार्क कम हो गए तो प्रोडक्ट इतना हो जाता है। मैं एक बार इसके आंसर्स को चेक कर लेता हूँ। आंसर्स भी करेक्ट है, 12 और 12, 18, 13, 17, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.3। पॉज द बटन एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, बिकॉज इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है 4 से सारे डिफरेंट है। द डायमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। चलो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मैं बना लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी एंड सी डी हो गया। द डायमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मैं शॉर्टर साइड को एक्स ले लेता हूँ, तो लॉन्गर साइड क्या होगा x प्लस 30, और जब डायगोनल्स होगा, ठीक है, तो ये भी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होता है, ठीक है, या सिंपल सा इसको। और कह रहे हैं कि जो इसके डायगोनल्स है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो x प्लस 60 हो गया। अगर ये मैं 90 होते हैं सारे इसमें, कह रहे क्या, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, let the shorter side be x। 60 मीटर, मीटर में दिया है ना, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है, x मीटर ले गया। तो दिख रहा है वो ट्रायंगल में, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, x प्लस 30 एंड डायगोनल्स क्या है, x प्लस 60 है। इन ट्रायंगल ABC हम यहाँ पे लगा देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर होगा। AB कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, x का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 900 b स्क्वायर प्लस 2ab 60x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू सेम ईयर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600 प्लस 2ab 120x। देखो बच्चे यहाँ पे एक से एक कट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 60x इसी तरह ले आते हैं, माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। अब तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x हो गया माइनस 2700 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2700 माइनस इन दोनों को इनटू करने में क्या मिलेगा, माइनस 2700 एक्स स्क्वायर। तो 90 और 30 देखो, 9 3 27, 0 लगा देते हैं, बड़ी वैल्यू है प्लस। तो ये दो फैक्टर को हम यूज कर सकते हैं, इधर ही मेरा फैक्टराइज होगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इन दोनों से बच्चे कॉमन ले सकते हैं x, तो x माइनस 90 मिला प्लस 30 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 90 मिला इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पे, हमने यहाँ पे ले लिया देयरफॉर x माइनस 90 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, x प्लस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 90 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 90, x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x होगा माइनस 30। इससे आप क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने x को क्या लिया था यहाँ पे, शॉर्टर साइड लिया था, इसका मतलब देयरफॉर शॉर्टर साइड इक्वल टू x इक्वल टू 90 मीटर। तो लंबर साइड कितना था हमारा, x प्लस 30, x
एक्स प्लस 30, तो 90 प्लस 30 120 मीटर हो गया बच्चे। कह रहा था इसमें फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। डायगोनल के बारे में बात नहीं कर रहा, अगर आपको डायगोनल निकालना है लिख सकते हैं x प्लस 60, 90 प्लस 60 150, ये एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, इसका आंसर ये दोनों निकालना था आपको। क्योंकि रेक्टेंगल्स के जो एंगल्स होते हैं ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, मैंने यूज कर लिया, ठीक है। 90 था यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लिया, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट किया तो कैलकुलेशन आसान हो गया। जैसे लिखा 60 तो 90 इंटू 30 2700 होता है, तो दोनों का डिफरेंस 60, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व कर लिया। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 था। बहुत इजीली कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ आपको स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट को कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट ऐसा कोई खास नहीं है क्वेश्चन में। कह रहे क्या, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 80, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। The square of the smaller number is 8 times the larger number. Let the larger number be x. तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो है 8 टाइम्स लार्जर नंबर, ठीक है। कह रहा है क्या, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। चल तो हमें पहले तो निकालना होगा स्मॉलर नंबर कितना होगा, का स्क्वायर कितना हो गया 8 इंटू एक्स, क्योंकि लार्जर का 8 टाइम्स है, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा √8x। अब करेगा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का लिखोगे आप x का स्क्वायर माइनस √8x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितने 180, ठीक है। तो क्या होगा ये x स्क्वायर माइनस, देखो बच्चे यहाँ समझना था, कह रहा था स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर, तो पहले लार्जर नंबर लिया 8 टाइम्स करके मैंने कर लिया, ये स्मॉलर नंबर मेरे को मिला, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180 है, 0। इन दोनों को इनटू कर लेते हैं तो कितना मिला -180 एक्स स्क्वायर मिला। तो हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन को यूज कर लेते हैं। 18 10 या कितना होता है 180, दोनों का डिफरेंस भी 8 है, बड़ी फैक्टर माइनस लगाते हैं प्लस, क्योंकि ये माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। क्या होगा, x कॉमन लेने पे x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया। आप इस फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से होगा ये x माइनस 18 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या मिला x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इक्वेट कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे, तो क्या होगा देखते हैं, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x क्या मिला 18, दूसरा x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल क्या मिला -10। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव नंबर है, तो देखते हैं। तो देयरफॉर लार्जर नंबर क्या हो गया 18, तो स्मॉलर कितना होगा, इसमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द 2 नंबर्स, 8 इंटू 18, देखिए 8 को लिख सकते हैं, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को 2 इंटू 9, एक पेयर 9 का 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12,
देयरफॉर स्मॉलर नंबर कितना हो गया 12 एंड लार्जर नंबर कितना हो गया 18 हो गया। एंड दिस इज द आंसर। एक आंसर चेक कर लेते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो बच्चे। 18 एंड 12 है, ठीक है। और अगर देखो ये स्क्वायर रूट था ना यहाँ प्लस माइनस, तो एक आप ये भी कर सकते हैं 18 एंड 12 लिख सकते हैं, और अगर माइनस लेंगे तो 18 और माइनस 12 भी लिख सकते हैं, और बट ये रियल आंसर ये होगा। हमने भी क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। आप नोट कर सकते हो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। Correct. A train traveled 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less journey. Find the speed of the train. Let the uniform speed of train be x किलोमीटर पर आवर। अब क्या अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हम बढ़ा देते हैं तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि डेफिनेटली जब स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कह रहे दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो t1 निकालते हैं। पहला टाइम क्या लगा होगा 360 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सेकेंड टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो मेरा सेम है, अब स्पीड को बढ़ा दिया तो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फॉर्म से t1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन t2, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। सो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 बच्चे इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। बस सिंपल सा था, क्योंकि टाइम अपॉन स्पीड। एलसीएम ले सकते हैं, क्या होगा एलसीएम, x होगा x प्लस 5 होगा 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इक्वल टू 1। चलो तो आप नोट करते जाना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 360x प्लस 360 इंटू 5 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 5 0 0 5 6 30 कैरी 3 82 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इतना हमने कर लिया बच्चे। तो क्या होगा नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 1800 है तो 2 से क्या होगा 900 होगा, 2 से 450 होगा, 3 से 150, फिर 3 से 50 और 5 से 10। देखो 2 to 4 और 10 40 और 5 3 15 3 45 और 40 का कॉम्बिनेशन होगा, प्लस का चाहिए तो ये प्लस और ये माइनस। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x होगा माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो गया।
हमने दो फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया इसे। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 लिया तो एक्स प्लस 45 हो गया इक्वल टू 0। ऐसे कॉमन ले सकते हैं। एक्स प्लस 45 जब मैंने लिया तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, ये नॉट पॉसिबल होगा ये। दूसरा एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0 हो गया, क्या होगा, एक्स इक्वल टू 40 यस किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि मैं क्या लेता स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर। आंसर वुड बी 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ कितना है, यस 40 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं। सो बच्चे बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से कैलकुलेशन बताया, बस इस फॉर्मूले को रखना है आपकी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आपको अगर टाइम चाहिए तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं और बेसिकली ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा कैलकुलेशन सिंपल तरीके से। फैक्टराइजेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा बोर्ड के लिए। जब तक आप बच्चे ये नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। Two water tape together can fill a tank 9 3/8 hours. The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. Let the time taken by smaller tape equals to x hour. So let the time taken by larger tape equal to x minus 10 hour. क्योंकि कम टाइम लगेगा डेफिनेटली। अगर कोई भी पाइप है जिससे पानी बाहर करते हो, उसका अगर एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस ज्यादा होगा, तो ज्यादा जल्दी वाटर को क्या करेगा, वो निकाल सकता है बाहर। तो और टाइम टोटल कितना दिया है, 9 3/8। कह रहे कि 2 वाटर टेप टुगेदर कैन फिल, एक टैंक को कितने घंटे में, तो क्या होगा 75/8 आवर्स में कंप्लीट फिल करते। देयरफॉर find the time in which each tape can separately fill the tank. Okay, let smaller tape can fill the tank in 1 hour. कितना होगा, 1/x। इसी तरह therefore larger tape can fill the tank in 1 hour. कितना होगा, 1/x minus 10। अब क्या रहेगा, दोनों टुगेदर 1/x प्लस 1/x minus 10 कितने घंटे में, 75/8 आवर में क्या होता है, एक टैंक को कंप्लीट होता है। इसका मतलब 1 वर्क क्या था, टू फिल द टैंक। एक टैंक होगा, इसको फिल कर लिया होगा। कह रहा है कि टोटल कंबाइन होकर के कितने घंटे में फिल कर देता है एक टैंक को। तो टोटल टाइम यहाँ बाहर रखा, दोनों कंबाइन हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो क्या होगा, पहले तो मैं इसको ब्रैकेट में एलसीएम ले लेता हूँ, x minus 10 प्लस x अपॉन x minus 10। बहुत सिंपल है, ये इससे इंटू ये इससे ही, आपस में दोनों इंटू। 8 हो गया 1 से, 75 डिवाइड हो गया 8/75। ठीक है, तो क्या होगा, 2x
2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75 हो गया बच्चे। यहाँ पे इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 75 टू 150x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, माइनस 750 हो गया। तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 8x स्क्वायर माइनस 230x, क्योंकि ये देखो इंटू हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू इससे इंटू हो गया, ये इससे इंटू हो गया, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब लग रहा है कि बड़ा सा कैलकुलेशन हो गया है, फैक्टराइज करूं तो आप d से भी बना सकते हैं। तो d इक्वल टू क्या होगा, माइनस 230 का होल स्क्वायर माइनस 4, e की वैल्यू 8 और c की वैल्यू कितना है 750 हो गया। चलो अब 230 को 230 से इंटू करना होगा। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 46 00 5 2 9 00 हो गया। 3 2 जा 6 हो गया, 23 2 जा 46 और 2 जीरो हमने यूज कर दिया 9। और माइनस 750 को हमें कितने से इंटू करना पड़ेगा बच्चे, 32 से इंटू करना पड़ेगा। ये हो गया 1500 और 0 हो गया 22 हो गया, 0 0 24,000 0 9 28900 आ गया डी की वैल्यू। और 289 तो पता है 17 का स्क्वायर होता है, x निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a हो गया। माइनस बी की वैल्यू कितना है, माइनस 230 प्लस माइनस अंडर रूट 28900 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है हमारे पास 8। ओके बच्चे, इधर आपने डेफिनेटली नोट कर लिया होगा, तो इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या होगा, देयरफॉर कैलकुलेशन क्या होगा, 230 प्लस माइनस लिख सकते हैं 170, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 00 100 का 10 हो गया अपॉन 16। तो x इक्वल टू हो गया 230 प्लस 170 बाय 16 और 230 माइनस 170 बाय 16, ये हो गया 400 बाय 16, 25 हो गया, 25 आवर्स। दूसरा देखते हैं 60 बाय 16, 15 बाय 4, कितना, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हो गया। देयरफॉर स्मॉलर टेप कितना टाइम ले रहा है, स्मॉलर टेप इक्वल 25 आवर्स। तो लार्जर कितना हो गया, लार्जर टेप हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर लो, x माइनस 10, तो 25 माइनस 10 विच इज 15 आवर। ये दो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। की पैसेज बस 2 क्वेश्चन रह के हम लोग और कर लेते हैं, तो आपका एक्सरसाइज 4.3 क्या वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, तब तक आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चे। 15 आवर्स एंड 25 आवर्स। Now move to the question number 10. सेम ट्रेन वाला क्वेश्चन है, फिर से भी डिस्टेंस टाइम स्पीड का फॉर्मूला लगेगा।
An express train take 1 hour less than the passenger train for travel 132 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना दिया है बच्चे? 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर। मतलब मैसूर टू बैंगलोर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। If the average speed of the train is 11 km per hour more than the passenger train, तो let the average speed of passenger train equal to x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा? एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा? x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, इतना हो गया। अब हमें देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो T1 मेरा कितना होगा? 130 डिस्टेंस बाय स्पीड डाल दो। दूसरा T2 कितना हो जाएगा? 132 बाय x + 11। और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये तो क्लियर बता रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। यहाँ पे T1 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा T2। 132 बाय x माइनस 132 बाय x + 11 इक्वल टू क्या हो गया? दोनों में डिफरेंस कितने का? 1 घंटे का। मतलब क्या? एक्सप्रेस ट्रेन जो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है और जो पैसेंजर ट्रेन है 1 घंटे लेट पहुंचती है, देरी से पहुंचती है। निकाल लो आप बस पहले का जैसा ट्रेन जिसमें 360 वाला था। ठीक है बच्चे, हमने यहाँ पे क्या किया? इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। कितना होगा? 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये और ये कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11x एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू कितना होगा? 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 3 जा 33 और 2 35 कैरी 3, 11 और 3 14 हो गया। इसको ऐड भी कर लेते हैं। 132 और 132 2 5 4 1। हाँ, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर निकाल सकते हैं डी बी स्क्वायर 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू माइनस 1452 121 प्लस 4 2 जा 8 4 5 जा 20 कैरी 2 4 4 जा 16 और 2 18 कैरी 1 4 2 जा 8 4 5 जा 20 कैरी 2 4 4 16 और 2 18 कैरी 1 4 1 जा 4 और 1 5। तो ओके बच्चे, आराम से इसे नोट करते जाना आप लोग। तो कितना था? 5808। तो ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 9 2 9 5 5929 ग्रेटर देन 0 है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस बी माइनस 11 प्लस माइनस 100 डी कितना है? 5929 अपॉन 2 इंटू 1। 5929 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36 7 7 जा 49 7 7 जा कितना हो गया? 49। क्या बचा यहाँ पे? 1 2 ये 7 इसमें ऐड कर लेंगे 14, लास्ट में 9 है तो 7 पुट करके देखते हैं। 7 7 जा 14 कैरी 4 ये आ गए थे। कितना आ रहा है? 77। तो माइनस 11 प्लस माइनस 77 बाई 2 हो गया बच्चे। x इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 बाई 2। दूसरा हो जाएगा माइनस 11 माइनस 77 बाई 2। ये तो नेगेटिव होगा तो नेग्लेक्ट कर दोगे आप इसे। 66 बाई 2 तो 33 हो गया। तो हमें क्या है दिखा बच्चे कि जो एवरेज स्पीड क्या है? 33 किलोमीटर पर आ रहा है। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हो गया बच्चे? 33 किलोमीटर पर आवर
तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना होगा, 11 ऐड कर दो आप, 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। बस यही है सॉल्यूशन। क्योंकि था फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पैसेंजर एज वेल एज एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, चलते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो हमेशा याद रखना जब ट्रेन की स्पीड कम होगी तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, sum of the area of 2 square is 468. If the difference of the perimeter is 24 meter, find the sides of 2 square. If the difference of the perimeter, ठीक है, तो let the perimeter of first square equal to x मीटर में दिया हुआ है मेरे ख्याल से, यस x मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना होगा, x प्लस 24 मीटर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 24। आपको पता है कि जो पेरीमीटर क्या होता है, साइड स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x/4 होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों, देखो अगर ये कोई स्क्वायर है तो क्या होता है, a a a a, तो 4a हो गया। अगर 4a x है तो a कितना होगा, x/4 होगा, मतलब पेरीमीटर हो गया। डिस्टेंस को, चारों साइड के डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर होता है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो साइड्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना होगा, x प्लस 24/4 का होल स्क्वायर। चलो इतना हो गया। अब कह रहा है क्या, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड ऑफ साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। सम कितना है, x/4 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 24/4 का होल स्क्वायर। बच्चे कितना गिवन है, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, x²/16 प्लस x² प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 48x 2ab/16 इक्वल टू 468। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लिया, तो देखते हैं क्या होगा। एलसीएम तो सेम होगा 16, तो x² प्लस x² प्लस 48x प्लस 576 इक्वल टू 468। 2x² प्लस 48x प्लस 76 इक्वल टू 468 को 15 से इंटू कर लेते हैं, 16 से सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 जा 48, 4 हो गया 468। 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 6 36, 4 40, 28 और 4 6 8 8, बस ये हो गया 7488। तो 2x² प्लस 48x प्लस 576 माइनस 7488 इक्वल टू 0। देखो बच्चे कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 48x माइनस 8 में 6 गया तो 2 हो गया, 8 में 7 1, 14 5 गया 9, क्या बचा 6 6 में 0, दैट इज 6 इक्वल टू 0।
देखो 6 9 1 2 हो गया। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले ताकि सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3 4 5 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं हमारा ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ से x निकाले थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, तो पहले डी निकाल लेते। चलो बी स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू माइनस 3 4 5 6 तो 576 प्लस 4 6 24 कैरी हो गया कितना 2 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी हो गया 2 4 4 जा 16 और 2 18 कैरी 1 13 हो गया 4 6 24 कैरी 2 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2 4 4 जा 16 2 18 कैरी 1 4 3 जा 12 और 1 30। ओके बच्चा हमने डी निकाल लिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे आगे डी की वैल्यू कितना 14400 ठीक है। तो हमें क्या होगा एक्स निकालना है। क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितना है हमारा, बी की वैल्यू है 24 तो माइनस 24 प्लस माइनस अंडर रूट 14400 अपॉन कितना होगा 2 इंटू 1। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चे क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा माइनस 24 प्लस माइनस 120 अपॉन 2 हो जाएगा एक्स। एक्स क्या हो जाएगा 96/2 और दूसरा होगा माइनस 144/2। तीसरे आप नेग्लेक्ट कर दोगे नॉट पॉसिबल, ये से पॉसिबल होगा तो 48 मिला एक्स की वैल्यू। ठीक है डेफिनेटली आपने ये सब नोट कर लिया होगा। हमें क्या चाहिए साइड्स, तो एक कितना होगा, एक तो होगा एक्स पेरीमीटर, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा देखते हैं। Therefore perimeter of first square इक्वल टू कितना होगा x इक्वल टू 48 मीटर, तो साइड कितना होगा 48/4 12 मीटर। एक आंसर ये होगा। Therefore perimeter of सेकेंड स्क्वायर कितना हो गया x प्लस 24 मतलब 48 प्लस 24 72 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा 72/4 18 मीटर। देखो आंसर क्या होगा बच्चे यहाँ पे 12 मीटर एंड 18 मीटर, ये तो हमारा आंसर होगा। डेफिनेटली आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 11 तक हमने कंप्लीट किया है, राइट। इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आपको मिलेगा। और बेसिकली हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो के थ्रू आपको कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके बारे में बात करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, as well as if you have any particular doubt of any particular topic, then mention your comment section. Definitely I will try to solve it into the upcoming videos. So thank you so much for watching. Have a good day. Thank you.